तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी की फिर से डेली एनालिसिस। आज निफ्टी में किस हिसाब से मूवमेंट हुई है ये चीज़ हम लोग एनालाइज करने वाले हैं बेसिकली। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल लिया। पहले हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे देखना होता है। हम लोग आज के साथ ही साथ कल की भी मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी की ट्रैक करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज हुआ क्या है, आज यहाँ पे निफ्टी एक पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ पे एक अप की ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। और उसी के साथ जो मैंने मेजर आपको ऊपर रेजिस्टेंस बताया था वो 18,878 का लेवल मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसका इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको वीकली वाली वीडियो में बता दिया था, वीकली टाइम फ्रेम की। और आज जो निफ्टी मैंने क्या किया है, निफ्टी ने पहली चीज़ ऊपर का मूवमेंट दिखाया है। ऊपर के मूवमेंट के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक करने की ट्रेंड लाइन कोशिश की है। ये पिछले 3 दिन के लो के नीचे आज एक बार सस्टेन करने आया है। और इसके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है, यहाँ पे इसने विग बना दी है, मतलब ये यहाँ से आके ऊपर गया है और क्लोजिंग इसने ऊपर ही दी है। तो बेसिकली यही हुआ है मार्केट में आज निफ्टी में। तो इस कैंडल को देखा जाए तो ये हैमर कैंडल तो हम लोग को दिख ही रही है। पर ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो कॉन्टिन्यूअस अगर हम लोगों को 3 से 4 अगर रेड कैंडल मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डे टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर हम लोग को 3 से 4 नेगेटिव कैंडल रेड कैंडल्स लिखती हैं, ये सारी रेड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग को एक फॉर्मेशन दिखता है हैमर कैंडल का। हैमर का होता है बेसिकली लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी। ये जो बॉडी होती है हमारी, बॉडी जो होती है हमारी दोस्तों, तो ये बॉडी होती है स्मॉल। और जो ये जो विक होती है ना दोस्तों, ये विक विक बोल लो चाहे आप लोग शैडो बोल दो, ये होती है बड़ी। ये होती है बिग। तो दोस्तों एक मिनट। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं बेसिकली हैमर कैंडल की कंडीशन बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ये कंडीशन यहाँ पे नहीं बनी है, इस वजह से इस हैमर को हम लोग अब के साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिक सा प्राइस एक्शन देखने वाले हैं भाई। हम लोग फिर भी फेवर में इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों मार्केट ने पिछले जहाँ भी पिछली क्लोजिंग हुई है, मतलब पिछले लो के ऊपर क्लोज करता जा रहा है। इसने भले 3 दिन का लो ब्रेक किया है, जो कि एक नेगेटिव साइन था। लेकिन इसके साथ पॉजिटिव साइड ये है कि ये पिछले दिन के लो के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ दिन और टाइम बिता ले, 1 से 2 दिन अगर और टाइम बिता ले, या फिर अगर एक ही इसी तरीके से चला जाए, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन और रेंज का इंतजार करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और उसी के साथ मैं अब यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम भी अभी कर देता हूँ। पहले मैं ये सारा चीज़ इरेज कर लूँ। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग ऊपर ही ऊपर क्लोज करते जा रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ से हम लोग का 18,800 का ये जो लेवल था ना, ये काफ़ी हम लोग को लाइकली टू ब्रेक लग रहा है। क्योंकि अगर फॉल करना होता निफ्टी को, यहाँ पे बहुत तगड़ा फॉल आ सकता था इस लेवल को ब्रेक करने पे, जो कि है 18,600 का लेवल। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने 1 आवर नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम लोग के निफ्टी के बेसिक लेवल्स पता चल जाएंगे आज के, जो आज ट्रेड हुआ है निफ्टी जिसमें। तो इसमें हम लोग को क्या देख सकता है दोस्तों कि आज निफ्टी ने जो पिछले 3 दिन का लो था, पिछले दोस्तों जो 3 दिन का पिछले का लो था, वो आज निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ एक हैमर कैंडल बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ है, इस हैमर पे मेरी एंट्री हुई थी, क्योंकि ये जो फॉल था मेरे डिज़ायर्ड फॉल जो मुझे चाहिए होता है एक हैमर कैंडल को ट्रेड करने के लिए, उतना ही था। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऊपर के साइड मूवमेंट आता है। ये पिछली डे का जो यहाँ पे पिछली डे की क्लोजिंग और पिछली डे का लो, ये दोनों ही सेम जगह पे था। तो यहाँ इस एरिया में जब ये कंसोलिडेट करने गया तो एग्जिट भी कर दिया। और उसी के साथ जैसे ही ये अपना फिर से ब्रेकआउट प्लान करता है, तो यहाँ पे मैं एक नई पोजीशन भी बना लेता हूँ। पहली चीज़, मेरा अगर प्रॉफिट हो चुका है तो मैं हाफ क्वांटिटी आपको करना चाहिए। अगर आपका एक बार दिन में प्रॉफिट हो चुका है, तो मेरा मोस्टली देखा जाए तो प्रॉफिट होता है 9 बजे से 11 बजे के टाइम फ्रेम तक, क्योंकि जब तब मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती है। उसके बाद जो मार्केट हो जाता है रेंज में चला जाता है। रेंज में जाने के बाद जब 2:30 बजे के बाद नहीं, 1:30 बजे के बाद वाला टाइम होता है ऑलमोस्ट 2 बजे से, और मतलब 1:30 से 1 पॉइंट। हाँ तो
दोस्तों 1:30 से 2 बजे तक के टाइम के बाद मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, जो कि बैंक निफ्टी निफ्टी को और पूरे मार्केट को ही बहुत ही अच्छे मूवमेंट के लिए लेके जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ से फिर निकला निफ्टी, यहाँ पे कुछ ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आया तो यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दी। ये क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं कि आपको किस कंडीशन में क्वांटिटी को ऐड करना होगा, किस टाइम पे आपको एसएल नहीं लेना है, एसएल और बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक्सपीरियंस से आएगी। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाएंगे दोस्तों। जितना ज़्यादा आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा आप चार्ट को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से फील कर पाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे फिर से ये थोड़ा देर और कंसोलिडेट देखा जाए तो करता है। कंसोलिडेशन के बाद जब ये इस वाले लेवल का भी ब्रेकआउट होता है, जो कि यहाँ पे पहले ऊपर साइड से ये इस ये लेवल को सपोर्ट मान रहा था, फिर नीचे से उसको रेजिस्टेंस मान के ब्रेक करता है तो मूवमेंट आई थी। वैसे ही मूवमेंट आज हम लोग को यहाँ फिर से देखने को मिलती है, जो कि निफ्टी को काफ़ी 18,833 के लेवल पे लेके जाता है। तो हम लोग 18,833 एक बेसिकली मेरा रेजिस्टेंस भी था, लेकिन इसी के साथ हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब इस लेवल पे हम लोग निफ्टी कैसा फिर फर्दर ट्रेड करता है, यहाँ रेंज नेक्स्ट डे अगर रेंज बना के फिर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं। बाकी तो आगे हम लोग को मेन अपना रेजिस्टेंस जो 18,878 का है उसको देखना ही देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा था। और इसी के साथ हम लोग अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो आपको मेरी एंट्री और एग्जिट थोड़े से मैं परफेक्टली आपको बता पाऊंगा। तो चार्ट देखने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। जब स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स का एनालाइज मुझे करना होता है तब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ट्रेडिंग व्यू पे कीजिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आपको अगर क्या कहते हैं चार्ट पैटर्न्स, एक ही जो चार्ट्स को देखना है एनालाइज करना है, तो आप आराम से अपने जो ब्रोकर, जो भी आपको ब्रोकर आपका जो चार्ट देता होगा वही सारे चार्ट्स को आप फॉलो कीजिए। वो चाहे जीरोधा हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, ग्रो हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकता है। ये किसी में भी आप आराम से अपने चार्ट्स को देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ दो ही चार्ट देखने हैं। लेकिन अगर आपको करीबन 50 चार्ट देखने हैं, 50 चार्ट, और आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है, आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आप बेसिकली इसी का यूज़ करिए, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का। मैं भी अभी इसी को यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे एक्चुअल में ट्रेड ले लेता हूँ तब मैं वापस से स्विच कर जाता हूँ ब्रोकर के जो चार्ट होते हैं, क्योंकि वो ना करीबन हमारा 1 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो ब्रोकर वाला होता है अकाउंट, वो हमारा बेसिकली 3 से 4 मिनट डिले हो जाता है। ये जो हमारा 3 से 4 सेकेंड, ऑलमोस्ट 5 सेकेंड ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट होती है वो डिले होती है, लेकिन जो ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फॉलो करता है सभी सभी एकदम जो एक्चुअल करंट मार्केट है उसी के साथ चलता रहता है। आप प्राइस के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्या चीज़ें हो रही हैं आपके ब्रोकिंग वाले सॉफ्टवेयर में। और दोस्तों आज आप लोग को जो ये बताई थी 18,660 के पास वाली हैमर कैंडल, अभी मेरी जैसा आई थिंक पेन वर्क नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,600, हाँ वर्क करने लगी। तो 18,660 के आसपास मैंने यहाँ पे जो मार्केट है उसने हैमर बना के दिया है। हैमर बनाने के बाद इसी हैमर पे मैंने एंट्री कर ली थी। ये इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल हमारे रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं बनी है, तो इस वजह से हम इनसाइड कैंडल नहीं ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारी जो हैमर बनी है वो हमारे रूल्स के हिसाब से बनी है, तो हम हैमर को ट्रेड कर देंगे दोस्तों। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है इसके लो का एसएल लगा के, दोस्तों आपका पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड कर ही लेना है कि एसएल पार्ट ऑफ द गेम है, और इसी के साथ आपको एसएल लेना ही पड़ेगा। आप बिना एसएल लिए नहीं मार्केट में सर्वाइव कर सकते। और आप उसी तरीके की, आप जिस दिन एसएल लेना छोड़ देंगे उसी दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और फिर आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, और फिर आप बिना बात के मार्केट को ही दोष देंगे कि मार्केट में कोई पैसा बना ही नहीं पाता है, और जो भी चीज़ें लोग बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हैमर का मैंने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट जैसे ही ऑप्शन, यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुआ, ये जो जितनी भी मूवमेंट हुई, और यहाँ पे जब थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगा तो मुझे लगा इस लेवल को भी लेके जाएगा, लेकिन इस लेवल के जैसे ही नीचे गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर दिया दोस्तों। तो एग्जिट कर दिया तो मैंने यहाँ फिर क्या देखा, फिर कि यहाँ पे एक बेसिकली ये जो 18,000, ये जो 18,720 का लेवल है, ये मैं आपको बता रखा था कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था मार्केट को, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जो प्राइस एक्शन लेकिन फिर भी दोस्तों जो प्राइस एक्शन था मार्केट को फॉलो किए पड़ा था।
तो जैसे ही यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के अच्छा खासा इस लेवल को ब्रेक करता है, मैं यहाँ से फिर एक कॉल का मूवमेंट यहाँ से पकड़ता हूँ, जो कि यहाँ बैंक निफ्टी को इस वाले 18,660 के लेवल पे लेके जाता है। और दोस्तों यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ये मार्केट जो है हमारा अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड का एक मार्केट में एक ट्रेड पकड़ने की कोशिश करी, जिसका मेरा तुरंत एसएल हो गया, जो कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, एसएल हो ही गया था मेरा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो मूवमेंट था ना दोस्तों, ये वाला मूवमेंट बहुत ही फास्ट मूवमेंट था, क्योंकि वजह से हमारे ऑप्शंस बहुत तेजी से बढ़े हैं। और लेकिन ये यहाँ पे ये जो मूवमेंट मिला है ये काफ़ी स्लो मिला है। यहाँ पे जो मूवमेंट था वो दोस्तों काफ़ी स्लो मिला है, तो यहाँ स्लो मूवमेंट की वजह से हमारे ऑप्शन बहुत फास्ट नहीं मूवमेंट किए हैं। यहाँ के जो इसका लो ब्रेक हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट यहाँ तक का तो एक स्कैल्प मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वाले ट्रेड में फिर यहाँ पे लो हो जाता है लॉस। लेकिन जब दोस्तों आपको लॉस भी देना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी की थी वो हाफ क्वांटिटी ऑलरेडी कर रखी थी, क्योंकि मुझे एक ट्रेड मार्केट में ये वाले हैमर का मिल चुका था। यहाँ पे हैमर बनी थी मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, पर ये वाले हैमर को मैंने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मैं स्टॉक्स एनालाइज में बिजी था। मैंने ये हैमर को देखा ही कहाँ है, जब ये ऑलरेडी इस वाले लेवल तक पहुंच गया था। इसके बाद इसको ट्रेड करना ही बेकार था दोस्तों। जब मूवमेंट हो जाती है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मूवमेंट हो चुकी है, और आप अभी इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते रहते हैं दोस्तों, तो प्राइस एक्शन के साथ ही आप प्राइस एक्शन आपको ट्रेड ज़रूर दे ही देता है ऑलमोस्ट हर मार्केट में। फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और यहाँ इस वाले जो लेवल था ना दोस्तों, इस पे मार्केट ये था 18,670 का लेवल। तो 677 का लेवल जो था, ये जैसे ही नहीं, 777 एक्चुअली। तो ये जैसे ही ब्रेक करता है तो मैं कॉयल का मूवमेंट फिर से उठाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी थी, क्योंकि मेरे पास एक बार एसएल हो गया था आज के मार्केट में, तो मेरी 1/5 क्वांटिटी बची थी जो मैं ट्रेड कर सकता था आज के मेरे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। पर फिर भी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में अच्छा खासा अप के साइड में जो ट्रेड था वो ले रखा था। यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक कर दी थी। उसी के साथ यहाँ से फिर फर्दर मूव मिला था वो मैं उसमें भी मैंने फिर 25 क्वांटिटी बुक की, और लास्ट में करीबन ये आखिरी टाइम पे भी मैंने 25 क्वांटिटी, मतलब मैं भाई ये जो पूरा ट्रेड हुआ ना इसमें मैं पूरा बुक करते गया हूँ। इसमें बहुत ही पेशेंटली मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आज का जितना डिज़ायर्ड प्रॉफिट था मैंने ले लिया था। मैंने डिज़ायर्ड जो लॉस भी था, लॉस भी इस वाले ट्रेड में ले लिया था दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोग ट्रेड अपना करते रहिए दोस्तों, और अपने और जितने भी आप लोग जितना ज़्यादा प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं ना, मैंने तो यहाँ पे दोस्तों डाउन का प्राइस एक्शन बना था, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी अप का उठाया था, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि ये एक सपोर्ट के पास में आके हैमर बना रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया था। इसको भी मैंने लिया हाफ क्वांटिटी के साथ। और लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरा ऑलमोस्ट, अगर 100% क्वांटिटी के साथ मैं अगर थोड़ी इसकी हाफ मूवमेंट भी पकड़ता, उसका डबल मूवमेंट हो गई, तो मेरा 100% क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रॉफिट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे फास्ट मूवमेंट की वजह से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और यहाँ से जैसे फिर से निकला मार्केट, तो मैं यहाँ से फिर से बैठा, जो कि मेरा ऑलमोस्ट जितना 100% जो मेरा प्रॉफिट हो रखा था उसका ऑलमोस्ट 35% मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। उसके बाद यहाँ पे जो अगला एसएल हुआ था ना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी थी ये हल्की फुल्की गड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ में मैंने ये जो आखिरी 35% बनाया था, इसका मैंने दोस्तों 25% यहाँ पे लूज़ कर दिया। तो जब यहाँ पे 25% लूज करने के बाद जो मेरी डिज़ायर फिर भी 1/5 ऑफ द 100% कैपिटल जो मैं स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग के लिए रखा हूँ, उसको मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड किया, जो कि निफ्टी को एक फर्दर मूव में भी बैठाया था। तो इसी के साथ दोस्तों आज की सारे एनालिसिस मैंने आपको कर दी है। और कल की बात करें तो दोस्तों कल मार्केट कैसा ओपन होता है वो हमें देखना पड़ेगा। और कल अगर मार्केट वापस से या तो इसी रेंज में ओपन होके रेंज का ब्रेकआउट नीचे साइड देता है, तो हम लोग रेंज को ट्रेड कर लेंगे, वरना प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर कोई हम लोग को बाइंग मिल जाए, तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों अगर बाइंग मिल जाए ना, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग को प्रेफर करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन तक बनता हुआ दिखा रहा है। तो या फिर वो अगर ये 18,800 के लेवल पे भी अगर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो भी आप बहुत ही आराम से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ अगर मार्केट 100-200 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, 100-200 पॉइंट नहीं, फिर भी वो 18,830 के लेवल पे जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, नीचे भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें और अच्छी क्वांटिटी के साथ लेना है।
अब के साइड ब्रेकआउट होता है तो हम कंडीशंस को देखेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, और जिस भी हिसाब से मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से हम लोग मार्केट को ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं हमारी वीडियो को मैं आप एंड करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए प्लान किया हूँ, और आपके लिए रेगुलर वीडियोस मैं लाता रहूँगा दोस्तों। और बेसिकली मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड्स करता हूँ वो सारे को आपको पीछे के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, और आपको बेसिक एडवांस में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये कोई भी समझ सकता है, जो बेसिक जिसको बेसिक नॉलेज होगा स्टॉक मार्केट का और कैंडल स्टिक्स पढ़ना आता होगा उसको बेसिक, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता है ना तो वो भी ये सारे ट्रेड्स को आराम से ले सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी एक चीज़ को आप मास्टर कर लीजिए, आप बाकी सारी चीज़ों को आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी तो आप कैंडल स्टिक बिहेवियर बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे आएगी, आपको एक्सपीरियंस से आएंगी दोस्तों। दोस्तों आपको एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आएंगी, और इसी के साथ आप लोग को हमारे साथ बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट आपका फेवरेट पार्ट अपना कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है निफ्टी किस हिसाब से मूवमेंट करेगा और कहाँ पे जाके क्या बनाएगा, कैसा प्राइस एक्शन बना सकता है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट कर में हम मुझको बता सकते हैं। तो इसी के साथ दिस इज वात्सल कृष्णन साइनिंग ऑफ।